मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी। प्लीज वहाँ को फोन करो ना। ओ, बिल्कुल नहीं करने वाला मैं फोन। वो गलती स्वीटी जी की है। और मैंने गुस्से में कुछ बोल भी दिया तो मुंह फुलाकर जाने की क्या जरूरत थी? औरत की सबसे बड़ी गलती तब होती है जब वो घर से बाहर पैर निकालती है। देख तू मेरी बात मान और सबसे पहले पापा जी, अगर आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं सामने से लकी जी को फोन करूं या चुपचाप अपना बैग उठाकर वहां चली जाऊं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं वहां तभी जाऊंगी जब लकी जी खुद मुझे लेने आएंगे। ये लीजिए दीदी चाय, और कुछ बना लाऊं? नहीं, मैं खा कर निकली थी। दीदी, जीजा जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो ठीक है दीदी, लेकिन मर्दों की ना फितरत ही ऐसी होती है। कोई मर्द कभी ये नहीं मानेगा कि गलती उसकी थी। इल्जाम तो पलटकर औरत पे ही आना है। औरत को ही समझाया जाएगा कि घर छोड़कर क्यों गई, चाहे पति ने गुस्से में कुछ भी कह दिया हो। तो बिल्कुल ठीक कह रही है डॉली। बेइज्जती सहना ना औरतों की किस्मत में लिखा होता है। लेकिन तू भी देखना, इस बार लकी जी देखेंगे कि स्वीटी आहलूवालिया उन औरतों में से नहीं है जो घर में चुपचाप बैठकर सब कुछ सहती रहती है। सच कहूं तो मैं लकी जी के बारे में इतना नहीं सोच रही। मुझे तो बस बच्चों की चिंता लगी है। पापा जी, कोई तरीका नहीं है जीजे और दीदी को साथ लाने का? मतलब दोनों अड़कर बैठे हुए हैं, जब तक आमने सामने नहीं आएंगे तो बात क्या खाक करेंगे? ओ पुत्र जी, समझाने के लिए तो दोनों को अलग अलग समझाया जा सकता है, फिर शायद दोनों आपस में मिलकर कुछ समझ लें और कोई हल निकल आए। वरना वो कहावत है ना कि गुस्से में अफसर और औरत के सामने नहीं पड़ना चाहिए। फिलहाल तो यही सिचुएशन है। वही तो स्यापा है। स्वीटी दी बन के बैठी है टिपिकल जनानी, और लक्की जीजा जी बन के बैठे हुए हैं डड्डे अफसर। सर फोड़े भी तो किसके आगे? अभी तो वेट एंड वॉच है पुत्र जी। हेलो, हाँ मेहता जी, वो जी लक्की सिंह बोल रहा हूँ। वो जी आज शाम 4 बजे ना हमने घर में माता रानी की पूजा रखी हुई है। बेबे आई हुई है ना, आपको आना होगा जी। अच्छा जी, ओके जी, नमस्ते। सिंह साहब सत श्री अकाल जी। ओ ना जी, आज ऑफिस बंद है। और जैसे ही ऑफिस पहुंचता हूँ कल ना आपको फोन करूंगा। अच्छा जी, सत श्री अकाल। पड़ोसी को फोन कर दिया, बेबे के दोस्तों को फोन कर दिया, ये भी कर दिया, ये कर दिया। और कौन बचा है? पापा जी। नहीं यार, पापा जी ना हुजूर में लेक्चर देने लगेंगे, इसलिए तो कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था, लेक्चरों से बचने के लिए। डॉली को फोन कर देता हूँ, वो बता देगी सबको। वैसे डॉली जी, जीजा जी में कुछ बात तो है। बिल्कुल, वो तो है। लकी जी ना दिल के बहुत अच्छे हैं। दूसरों की मदद करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने उस प्रीतो की तो लाइफ ही बना दी। प्रीतो उनके फूफा जी की बेटी है। उसे ना किसी साउथ इंडियन से प्यार हो गया था। ये दिल्ली का ही था, एक ही कंपनी में काम करते थे। लेकिन फूफा जी अड़ गए कि बाहर की जात वाले से शादी नहीं कराऊंगा। फिर प्रीतो रोते रोते लकी जी के पास आई। फिर मैंने लकी जी से कहा कि एक बार ना लड़के के परिवार वालों से मिल लो, अगर खानदान अच्छा है तो हम कराएंगे प्रीतो की शादी। वैसे भी प्रीतो उस लड़के के साथ भाग जाने वाली थी,
मैंने सोचा लड़की भाग भाग जाएगी, नाक वाक कट जाएगी, इससे अच्छा है कि रीति रिवाज से शादी करा दो। करे। लकी जी ने मेरी बात मान ली। उन्होंने प्रीतो और उस लड़की की शादी करवा दी। अभी दोनों बहुत खुश हैं। फूफा जी भी रिटायर हो गए, चेन्नई में रहते हैं अब। उनका दामाद चेन्नई में रहता है ना, वहीं उनके साथ। लकी जी यहीं हैं ऐसे। एक बार कोई लकी जी से मिल लेना, फिर उन्हें भूल नहीं सकता। ले डॉली, दीदी जिन्हें इतनी शिद्दत से याद कर रही थी, उन्हीं का फोन आ गया। इसका लकी जी का? हाँ। डॉली के मोबाइल पर। सीधा मुझसे सॉरी कहते हुए शर्म आ रही होगी ना, इसलिए। करेक्ट। ले फोन। तेरी तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ना, बात कर। जल्दी लेना, कट जाएगा। हाँ जी जीजा जी। ओ जी, वो शाम को ना 4 बजे पूजा रखी है घर में माता रानी की, तो आप को आना होगा जी। जी जरूर आएंगे। मैंने जीत भाई साहब को तो बता दिया है, आप बस पापा जी एंड फैमिली को बता देना। और कुछ? नहीं जी, बस आप सब आ जाना। सब मतलब कौन कौन? सबसे मतलब सब जी। अब एक एक का नाम लेना होगा क्या? हाँ, अगर ले लेते तो अच्छा होता। देखो जी, मुझे बड़ा काम पड़ा है, अकेला हूँ ना, बहुत काम करना है तो। हाँ हाँ, वो तो होगा ही। लवली को भेजूं आपकी मदद के लिए? ओ ना जी, कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा। बल्कि अकेले में ना बड़े फायदे होते हैं, सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है। जी ओके ओके जी। अच्छा तो जी, मिलते हैं शाम को 4 बजे। ओके बाय। क्या कह रहे थे जीजा जी? वो कह रहे थे कि शाम को घर पे पूजा रखी है, सबको बुलाया है। कह रहे थे कि जीजू से भी बात हो गई है। अच्छा। सबको बुलाया सिवाय मेरे। मुझे नहीं बुला सकते थे? नहीं नहीं दीदी, वो कह रहे थे ना कि सबको बुलाया है। सबको? अब मैं सब में शामिल हो गई। मेरे घर में ही पूजा है और मैं ही नहीं। और पूजा अकेले लकी जी कैसे हैंडल करेंगे? वो सब कुछ अकेले नहीं कर पाएंगे। मुझे एक बार नहीं कह सकते थे, एक बार नहीं बुला सकते थे? मैं इतनी बुरी। दीदी, मैं ठीक हूँ। As far as she was concerned, Billy was faultless. He was hardworking, generous. गिनी, तुम्हारे पेरेंट्स नीचे आए तुमसे मिलने। डैडी जी। क्या देख रही है बेटा? और ऐसे भागते हुए क्यों आई? हाँ, मुझे लगा डैडी जी आए मुझसे मिलने।
कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ। तू कैसा है? देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। तूने सुबह से कुछ खाया? नहीं, अभी बस कैंटीन ही जा रहा था। मुझे पता था। नहीं, डैड ने कोशिश की थी बनाने की, लेकिन और बेबी? उनको तो मैंने ही मना किया था। तो मुझे लगा कि घर में कुछ खाना नहीं बनेगा तो डैड आपको वापस बुला लेंगे। आजा चल, मैं तुम लोगों के लिए टिफिन लेकर आई हूँ। आओ। माँ अब घर चलो ना प्लीज। कैसे चलूं बेटा? तेरे पापा को मेरी जरूरत नहीं। नहीं माँ, डैड आपको बहुत मिस करते हैं। अगर याद आती है तो एक बार फोन करके बुला नहीं सकते? फिर माँ आपके बिना पूजा कैसे होगी? होगी। तू होगी ना माँ, घर की बड़ी बेटी। तू स्कूल के बाद ना भैया के साथ घर चली जाना, जाकर डैडी जी से मिल लेना। और देखना पूजा में ना डैडी जी को कोई परेशानी ना हो। माँ प्लीज घर चलो ना, बहुत हो गया ये सब। जिद मत कर रोके, मेरा स्वाभिमान भी कुछ है। अब लो कल जल्दी खा ले वरना रिसेस ओवर हो जाएगा। हाँ रख दे भाई, और धूप अगरबत्ती वगैरह भी ले। हाँ इस वक्त मैं रब से कुछ और नहीं मांग सकता था। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, लेकिन डैडी जी अपने माँ को क्यों नहीं बुलाया? उत्तर उसे बुलाने की क्या जरूरत है, उसी का तो घर है ना। चलो जाओ भाई, तुम लोग तैयार हो, बहुत काम है, जाओ। अरे मेरे बच्चे, मेरी गिन्नी पुत्र, लग जा मेरे कलेजे से। स्वीटी कहाँ है? माँ नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि उन्हें अपना स्वाभिमान भी थोड़ा मायने रखता है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अगर तू गिन्नी को भेज सकती है तो फिर आप खुद क्यों नहीं जा सकती ना? अगर तू लक्की को माफ कर देगी तो इज्जत कम हो जाएगी, तेरी छोटी हो जाएगी। पापा जी आपको अच्छा नहीं लग रहा ना कि मैं यहाँ रह रही हूँ? मैं ना अगर चाहूं तो आज भी तुझे थप्पड़ मार सकता हूँ। खबरदार ये बात दोबारा जिंदगी में की तो। शादी के बाद बेटियां जरूर पराई हो जाती, लेकिन बच्चों के लिए माँ बाप कभी पराई नहीं होते, ये बात याद रखना। पापा जी फिर आप मुझे मजबूर क्यों कर रहे हैं वहां जाने के लिए?
जब मैंने आपसे कह दिया कि मैं वहां तभी जाऊंगी जब वो खुद मुझे लेने आएंगे। स्वाभिमान अलग होता है और अहंकार अलग। ये तेरा स्वाभिमान नहीं है, अहंकार बोल रहा है तेरे सिर पे चढ़, समझी ना? तुझे अपने अहम का तो बड़ा ख्याल है, जिम्मेदारियों का क्या, उनके बारे में सोचा है? पूजा है तेरे घर में, यार दोस्त आएंगे, अड़ोसी पड़ोसी आएंगे, क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे वो कि पूजा तो है लेकिन घर की देवी नहीं है। कानाफूसी होगी, दूर तक बात फैलेगी, तो तेरे पे कोई असर नहीं होगा, बात बच्चों तक पहुंचेगी, क्या सोचेंगे? सोचा इस बारे में? तेरे पति की तो अकल घास चरने गई है। तू तो मेरी बेटी है, तो ये संस्कार दिए थे मैंने तुझे कि तू भी अपनी अकल भेज दे घास चरने के लिए। पंडित जी सारा सामान आ गया ना? जी अभी तक घी नहीं आया। आ रहा है बस। अरे तू घी नहीं लेकर आया? जी मुझे तो पता ही नहीं कहाँ रखा है। इतना बड़ा डिब्बा तुझे किचन में दिखाई नहीं देता? जा जाकर डिब्बा खोल के बर्तन में डाल के लेके आ गई। ओ बेबे मैं ले आता हूँ। तुझे पता है कहाँ है? अरे अपना किचन ढूंढ लूंगा भाई, और घी है मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा। मिठाइयाँ कहाँ है? और फल भी। ओ मैं तो भूल ही गया, मैं अभी मंगवाता हूँ, ऑर्डर करता हूँ। बस हो गई पूजा। अच्छा हुआ रॉकी पुत्र तू आ गया, तू बैठ यहाँ। चल मैं बताती हूँ तुझे। नमस्ते आंटी, आइए। बेबे बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो बस यही कहीं। ओ धर्मपाल जी नमस्ते जी, अच्छा आप आ गए। नमस्ते जी नमस्ते। ब्यूटी जी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो आ रही। क्या बात है गुरप्रीत, बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही? कहीं रूस के मायके तो नहीं चली गई? नहीं नहीं, बस यही कहीं गई है, आती होगी। मैं ना अभी आती हूँ, शुगर की दवाई खाने का वक्त हो गया, बस दवाई खा के आती हूँ। हाँ अभी आती हूँ। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। और लक्की पुत्र आ तो जरा, तेरे साथ बात करनी है, आजा। हाँ क्या हुआ बेबे? कुछ नहीं पुत्र, मैंने नहीं बैठना पूजा में। तू बच्चों के साथ बैठ जा, मुझे ना बाद में प्रसाद यहीं भेज देना। बेबे तबीयत तो ठीक है ना? ओ पुत्र, तू बाहर जाके सबसे कह दे कि बेबे की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे नहीं लोगों की बातों का जवाब देना। सब पूछ रहे हैं स्वीटी कहाँ है, बहू कहाँ है। अभी थोड़ी देर में ना ये औरतें बातें बनाने लगेंगी। ये सब तो यही समझेंगी ना कि मैंने आते ही अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दिया है। कितनी कमीनी सास हूं मैं। और पता है ये सब अभी थोड़ी देर में मुझसे मेरी बहू की बुराइयां करने लग जाएंगी। मुझे नहीं सुननी इनकी बातें, ना ही इनकी शक्ल देखनी है। तू जाके कह दे सबको। बेबे पूजा तो आपने रखवाई है ना, अब आपके बोले बिना कैसे शुरू करेगा भाई पंडित पूजा? कलश देवताभ्याम स्नानं समर्पयामि। ओम पृथ्वी मैया स्नानं समर्पयामि। ओम कुल देवताभ्याम। ये अपने आप कैसे शुरू कर सकता है? अभी किसने कहा उसे पूजा शुरू करने के लिए? मैं तानि पुष्पाणि ग्रहाणि। ओम कलश देवताभ्याम पुष्पं समर्पयामि। ओम पृथ्वी मैया।
वो कह रहे थे कि शाम को घर में पूजा रखी है, सबको बुलाया है। सबको बुलाया सिवाय मेरे। आपने माँ को क्यों नहीं बुलाया? पुत्र उसे बुलाने की क्या जरूरत है, उसी का तो घर है ना। क्या बात है गुरप्रीत, आपको कहीं दिखाई नहीं दे रही? सब पूछ रहे हैं स्वीटी कहाँ है, बहू कहाँ है। अभी थोड़ी देर में ना ये औरतें बातें बनाने लगेंगी। बेबे पूजा तो आपने रखवाई है ना, अब आपके बोले बिना कैसे शुरू करेगा भाई पंडित पूजा? कलश देवता किसने कहा उसे पूजा शुरू करने के लिए? ओम कलश देवताभ्यां पुष्पम समर्पयामि। ओम प्रभु भाई आप पुत्र देख क्या रहा है, चाचा के उसके साथ पूजा में बैठ। मुझे पता था स्वीटी जरूर आ जाएगी। चल पुत्र चल। ओम सूर्य देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम चंद्र देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम बुद्ध देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम भौम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री गुरु बृहस्पति देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री शुक्र देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री शनि देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री राहु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री केतु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम गुरु भुवस्वाहा तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री गायत्री माताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वासाय नमः स्वाहा। ओम यक्ष देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वरुण देवताभ्यो नमः स्वाहा। सही लग रहा है ना, बहू के बिना भरा पूरा घर भी अधूरा ही लग रहा था। हवन की विधि संपन्न हुई, अब हम आरती करेंगे। रॉकी पुत्र आरती की थाली अपने मम्मी पापा को दे दे।
सच कदम भरे झूठ से बचे रहे, सच कदम भरे तुझसे है खुद तुझे करे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। हमको मन की शक्ति देना। चलो जी, ग्रह शांति हो गई। जय माता दी। जय माता दी। आपकी पोती तो बड़ा अच्छा गाती है। हाँ जी, अंग्रेजी गाने भी गाती है, शब्द कीर्तन भी करती है, और आज तो इतना बढ़िया भजन गा दिया। लकी और स्वीटी ने मिलकर दोनों बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए। हाँ जी, दोनों की परवरिश में माँ बाप का प्यार झलकता है। माता रानी दोनों की जोड़ी बनाए रखे, किसी की नजर ना लगे मेरे बहू और पुत्र को। अच्छा तो जय माता। नहीं नहीं, प्रसाद लेकर जाना। रुकिए जरा, रघु रख इसे यहाँ। जी बेबे। प्रसाद में क्या है? छोले पूरी और हलवा साहब ने गुप्ता जी के यहाँ से मंगवाए। गुप्ता जी का नाम नहीं लेना, सुना तूने? रघु जा जाके प्रसाद ले आ, सबको दे दे। बहू ने सुबह सुबह उठ के बनाया था हलवा पूरी, जल्दी ले आ। अच्छा जी धर्मपाल जी, बड़ा अच्छा लगा जी आप आए। अरे यार, हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं, लेकिन आज जाके फैमिली से मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। एकदम परफेक्ट फैमिली है जी आपकी। अच्छा जी, इजाजत दीजिए, चलते हैं। रघु सुनो, ये गद्दे हटवा दो, सफाई करवा दो, सोफे लगवा दो। दीदी सफाई में? वो तो साहब ने मुझे नहीं बोला। तुझे तनख्वाह कौन देता है? साहब जी की मैं। आप तो साफ करो जल्दी से। जी। और पिंकी और डॉली, चलो किचन में बात करते हैं, जल्दी से खाना बना लेती हूँ, डिनर करके जाओ। मम्मी जी आप कुछ लेंगी? नहीं पुत्र। पापा जी आप चाय लेंगे? तो इधर बात लेते हैं बेटा। अजीत भाई साहब आप कुछ लेंगे? वो रहने दे। चल अभी कैसी तबीयत है जी आपकी? सुना सुबह कुछ नासाज थी। अजी तबीयत खराब हो मेरे दुश्मनों की, वो तो मैंने बहाने बनाए थे। मैंने तो मौन व्रत का बहाना भी बनाया था। मैंने सोचा इसी तरह जाके लकी स्वीटी को वापस ले आई। क्या आइडिया है? पुत्र जी, बड़े आइडिया लगाने पड़ते हैं इस उम्र में। एक बात बताऊं आपको, ये जो लकी है ना, बिल्कुल अपने पापा जी पे गया। एक नंबर का जिद्दी है वो। एक बार भी उसने ना स्वीटी का नाम नहीं लिया। वो तो भला हो जी स्वीटी का, जो पूजा के वक्त पे पहुंच गई। आपको एक बात बताऊं? हाँ जी। आपकी ये जो स्वीटी है ना, ये भी बिल्कुल अपने पापा पे गई है। मानना ही पड़ेगा समधी जी। हेलो, क्या बना रहे हो? तुझे क्या चाहिए? आलू का पराठा खाना है। वो जब से डैड ने ऑफर किया ना, तब से खाने का मन हो रहा है। मतलब डैड तो बना नहीं पाए ऑब्वियसली, आप बना दो ना। वो दिन में ना बेचैनी सी हो रही, वो खाने के बाद ही जाएगी। रॉकी सिंह, अगर तेरा ये हाल है तो लकी सिंह का बिल्कुल यही हाल होगा। वो तो आज ऑफिस नहीं गए,
पर तुझे नहीं पता, अगर घर के बाहर निकले होते ना सीधा पराठों वाली गली पहुंच चुके होते वो। इन दोनों बाप बेटों का बस एक ही है, एक बार किसी चीज का नाम सुन लिया ना बस वो चीज तुरंत चाहिए होती खाने के लिए, वरना इन्हें चैन नहीं पड़ता। वैसे तूने होमवर्क किया? यस मैम, आते ही कर लिया और गिनी ने भी कर लिया और ट्यूशन सर को भी बोल गया है वो आधा घंटा एक्स्ट्रा आएंगे कल। अरे वाह दीदी, नॉट बैड। आपका रॉकी सिंह बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता जा रहा है। ऑफ कोर्स। नए जमाने के नए चौंचले हैं पुत्र, पर छड़ तू तो बहुत पैसे कमा, खूब तरक्की कर। बेबे बस आपका आशीर्वाद है। इसी तरह पुत्र अब ना एक बच्चा भी कर ले, नहीं तो क्या बुढ़ापे में करेगा। तो मैं तो जी पहले ही कहता हूँ इन लोगों को कि उम्र हो जाएगी तो बच्चे पालने मुश्किल हो जाते हैं, मगर आज की जनरेशन है ना, समझे तब ना। मम्मी जी आपने दवा खाई? ओ नहीं पुत्र, मैं तो भूल ही गई। लेकिन आपकी दवा सिरहाने के पास रखी हुई थी, रोज की दवा अलग अलग करके, फिर आप लापरवाही क्यों कर रही हैं? पुत्र कोई है नहीं ना याद कराने वाला, मेरा ध्यान रखने वाला। आपकी दवा। मुझे लगा था कुछ गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन थैंक गॉड सब ठीक हो गया। बाजी कमरे में कर लें। हाँ। तो स्वीटी दी को कैसे तैसे करके ना भेज दे, ठीक है? गले गले रहेंगे तो फिर गलबात थोड़ी हो जाएगी, समझा कर। वेरी गुड आइडिया मामा, मैं अभी माँ को भेजती हूँ। माँ डैडी जी आपको बुला रहे हैं ऊपर रूम में। हाँ हाँ पुत्र, आवाज तो मैंने भी सुनी थी, जा जाके देख क्या चाहिए उसे। ये ले, रख दे। ओ बल्ला साहब, आप सेकंड फ्लोर वाला फ्लैट ले लो ना जी, सिर्फ 50 रुपए स्क्वायर फीट ज्यादा है। हाँ जी, कल आ जाना ऑफिस में, सब काम कर दूंगा आपके लिए। अच्छा जी, सत श्री अकाल। आपने बुलाया? नहीं तो बस एक बार सॉरी कह दीजिए लकी जी, मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगी। जब घर आई गए हो तो सॉरी बोल तो चाहिए, कभी नहीं जाने दूंगा। आपके लिए आपका स्वाभिमान बहुत मायने रखता है ना स्वीटी जी। बहुत बढ़िया जी। एक सेकंड आता हूँ। हाँ जी, खोल देता हूँ, एक सेकंड। फिर कहते हो कम करता है नहीं। जी मैं राम जी हूँ, लक्की साहब ने बोला है। आओ जी आओ। दी, वो पारी से कोई मिलने आया। कौन है? पता नहीं। आओ जी राम जी। ठीक हूँ साहब। बेबे ये वही खान साहब है जो बुलाया था जी खाना पकाने वास्ते। बेबे ये वही खान साहब है जो बुलाया था जी खाना पकाने वास्ते। पर पुत्र हमें खानसामे की क्या जरूरत है? देखो बेबे, आप साल में एक बार आते हो, मैं नहीं चाहता आप हर वक्त किचन में बैठे रहो। और वैसे भी आज सुबह तो मुझे समझ में आ गया, मैं खाना वाना नहीं बना सकता अपने बच्चों वास्ते। पुत्र अब तो घर में बहू आ गई है ना? देख लो जी, आपकी मर्जी है। फिर बाद में मुझे मत कहियो कि आपका पोता खाली पेट स्कूल जा रहा है।
इसका मतलब इस घर में मेरी जगह सिर्फ खाना बनाने की। और आप एक खानसामे से मुझे बदल सकते? माँ आप गलत समझ रहे हो। डैड ने मेरे लिए कुक मंगवाया था। डैड समझाओ ना माँ को। हाँ हाँ पुत्र, तुझे सिर्फ खानसामा क्यों समझेंगे घर में है? नहीं, अब बेबे तो तेरी अभी तारीफ कर रही थी पुत्र। हाँ दीदी, आप और जीजा जी एक बार बात कर लीजिए ना, आपस में जो कहना सुनना है कह लीजिए। किससे क्या कहूँ सुना? यहाँ कोई कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, अब तो खानसामा भी आ गया ना। अब तो इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं। पापा जी, मैं घर जा रही हूँ। किन्नी, तू मेरे साथ आएगी या यहीं रहेगी? स्वीटी पुत्र, माँ, माँ, ये गिनी, जा माँ के साथ जाऊँ तो अकेला मत छोड़। अरे जल्दी जाना। ऐसे मेरे लिए क्या ऑर्डर है जी? अरे भैया प्लीज जाइए ना यहाँ से यार। What's your problem, Dad? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? माँ ने आपका क्या बिगाड़ा है? एक तो आपने उनको घर के बाहर निकाल दिया, फिर आपने उनको पूजा पे भी इनवाइट नहीं किया, फिर भी उन्होंने गिनी को यहाँ भेजा। वो खुद भी आई ताकि लोग बातें ना करें। यार प्लीज ऐसा मत करिए। वो यहाँ रहने के लिए आई थी, आपने उनको फिर से नाराज कर दिया। रॉकी सिंह, तू मेरा बाप नहीं है, मैं तेरा बाप हूं। आइंदा ये सब ऐसी हरकत ना करियो वरना। रॉकी, रॉकी, रॉकी पुत्र, रॉकी, दरवाजा खोल। क्या हुआ है? मुझे बता तो सही। अपने दादी को नहीं बताएगा क्या? पुत्र, मैं तेरे लिए खाना लेके खड़ी हूँ। तेरी माँ आलू का पराठा बना के गई थी। रॉकी अकेले नहीं बैठते ऐसे। मैं तेरे लिए तो आई हूँ यहाँ। आपको ही ग्रह शांति की पूजा करवानी थी ना? क्या हुआ पूजा करवा के? देखिए आपने इस घर की शांति। हाँ पुत्र, देख लिया, सुन लिया। अब क्या कहूँ? घर की शांति तो घर की बहू से होती है। यही तो चाहा था मैंने माता रानी से। पता नहीं उसे क्या मंजूर है।
पोती तो बड़ा अच्छा गाती है। लकी और स्वीटी ने मिलकर दोनों बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। बेबे वही खान सामा जो बुलाया था जी खाना पकाने वास्ते। अब तो खान सामा भी आ गया है ना, अब तो इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं। व्हाट्स योर प्रॉब्लम डैड? एक तो आपने हमको घर के बाहर निकाल दिया, फिर आपने हमको पूजा पे भी इन्वाइट नहीं किया। सर प्लीज ऐसा मत करिए, वो यहाँ रहने के लिए आई थी, आपने उनको फिर से नाराज कर दिया। लकी सिंह, तू मेरा बाप नहीं है, मैं तेरा बाप हूँ। आपको ग्रह शांति की पूजा करवानी थी ना। घर की शांति तो घर की बहू से होती है, यही तो चाहा था मैंने माता रानी से। पता नहीं उसे क्या मंजूर है। गिन्नी प्लीज बेटा चल आ जा, खाना खा ले। मुझे नहीं खाना मामी, भूख नहीं है मुझे। देख बेटा, मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन खाना नहीं खाने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। देख, अब तू नहीं खाएगी फिर नानू को कितना बुरा लगेगा, फिर नानू भी नहीं खाएंगे, तुझे अच्छा लगेगा? ले चल, बी अ गुड गर्ल, थोड़ा सा खा ले। मैंने कहा ना मामी, मुझे नहीं खाना। क्या सोच रहे हैं जीत? कुछ नहीं, जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि स्वीटी दी बड़ी कोशिश कर रही है। सारी गलती ना जीजा जी की। ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ राजेश स्वीटी दी से प्यार बहुत करते हैं। अगर प्यार करते हैं तो ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? मम्मी। हाँ बेटा। मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं नींद को बुला लेता हूँ, आजा। अरे तुम दोनों अभी तक सोई नहीं? मम्मा, हम लोग भी यहीं आपके पास लेट जाएं? हाँ, आजा। अच्छा चलो। सनी, राशि, रात को पैर ज्यादा मत फैलाना, नहीं तो सुबह मुझे जमीन पर सोते हुए पाओगे। नहीं पापा, मैं तो मम्मी से चिपक के सोऊंगी। दीदी, आप यहाँ ऐसे बैठी है, वहाँ गिन्नी खाना खाने से इनकार कर रही है, जिद पकड़ के बैठी है। अब बस हो गया ना। गिन्नी, चल चल हम खाना खाते हैं, माँ बेटी साथ साथ में। एक निवाला मैं खाऊंगी, एक निवाला तू खाना। हाँ, ये ले लेना, खा लेना बेटा। क्यों जिद कर रही है? सताब कर रही हो माँ, मुझसे ज्यादा सताब कर रही हो। कब तक नाराज रहोगी आप डैडी जी से? झगड़ा करना है तो घर में कर लो ना, मुझे नहीं रहना माँ। प्लीज घर चलो माँ, प्लीज। अब तुझे भी अपने डैडी जी के साथ रहना है? ऐसा नहीं है माँ, हम दोनों के साथ ही रहना है। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैंने तो कोशिश की थी ना, कितनी मैं गई थी ना पूजा पे घर पे,
तूने देखा नहीं तेरे डैडी जी ने मुझसे कैसा सलूक किया। रॉकी, ये देख मैं तेरे लिए पास्ता लाई हूँ, माँ ने बनाया, खा ले। रॉकी, ओए रॉकी, तू किसकी ख्यालों में खोया है? कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुझे? पता है ना शाम मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एक करण, अपने काम से काम रखना। और तेरा नीता के साथ ब्रेकअप हुआ है ना? हमने तो कुछ नहीं कहा तुझे, ना कुछ पूछा। तू क्यों भड़क रही है रावी? मैं तो अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। मुझे तो इसकी चिंता है, क्यों है ना रॉकी? मैं तो बस ऐश्वर्या। बहुत ताकत आ गई ना तुझे। ये क्या मार रहा है? हाँ? अबे बहुत दिन से देख रहा हूँ मैं तेरे को। रॉकी रहने दे यार, रॉकी रहने दे। रॉकी, करण, क्या हो रहा है ये? क्या कर क्या रहे हो तुम दोनों? ये कोई लड़ाई करने की जगह है क्या? मैम इसने मेरे पे हाथ उठाया, हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। मैम इसने ये नहीं मैम, रॉकी ने कुछ नहीं किया, उसने पहले इसको आके चढ़ाया, उसकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट किया, इसलिए रॉकी ने उसको स्लैप किया। सो रॉकी को कोई हक नहीं बनता कि वो किसी पर भी हाथ उठाए। और रॉकी तुम स्कूल के स्टूडेंट हो या किसी गली मोहल्ले के गुंडे? हाँ? I want to see you in the staff room in the next 5 minutes. और करण तुम भी। मैम एक बार प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। मैम रॉकी किसी से नहीं लड़ता, वैसा लड़का नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैम एक्चुअली आजकल रॉकी थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। उसके घर पर क्या हुआ? मैम उसके पेरेंट्स की आपस में लड़ाई चल रही है। ओह। मैम मैं रॉकी को समझाऊंगी कि वो आगे से ऐसा कभी नहीं करे, बट आप उसे एक चांस दे दीजिए प्लीज। ठीक है रावी, पर तुम उसे ये बात समझा देना कि ये उसके लिए एक वार्निंग है। इट्स ओके, मैंने मैम से बात कर ली है, बट रॉकी यू विल हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। अगर कोई कुछ बोलता है तो बोलने दो ना। Why do you care? Let the dogs bark. तुम क्यों रिएक्ट करते हो? और जो घर पे हो रहा है वो जो जैसा कर रहा है करने दो, कुछ बोलो नहीं। अच्छा देखो, हम स्कूल में हैं और वो भी क्लास में बैठे हैं, तो पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। नो नॉनसेंस, ओके? चल अब जल्दी से बता, गंगा नदी कौन सी स्टेट में बहती है? सोच सोच, ये तो तुझे आना ही चाहिए। सो इजी यार, लिक्विड स्टेट में। ओके नेक्स्ट।
क्या है जो हम ब्रेकफास्ट में नहीं खाते? सोच सोच, ये तो आना ही चाहिए यार, बहुत इजी है। मैं ही बताती हूँ, लंच और डिनर। अब लंच और डिनर हम कभी ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं? नहीं ना। क्या बात है, ओह एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, टीचर नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें टीचर के पास ले जाता हूं। कहने को तो तुम्हारे माँ बाप आपस में लड़ रहे हो और एक तुम हो कि यहां गुलछर्रे उड़ा रहे हो। अच्छी शिक्षा का प्रदर्शन कर रहे हो तुम, बहुत अच्छी। सारा स्कूल घर जा चुका और ये दो एक्स्ट्रा क्लास ले रहे थे। अब इसे ये पूछा जाए कि कौन से सब्जेक्ट में क्लास ले रहे थे आप? ऐश्वर्या, यू कैन लीव। रॉकी आलू वाला, एक ही दिन में ये दूसरी रिपोर्ट है तुम्हारे खिलाफ। मैं चाहूं तो इसी वक्त प्रिंसिपल के पास जाके तुम्हारी रिपोर्ट कर सकती हूँ, पर नहीं, मैं कल तक की वेट करूंगी। कल सबसे पहले मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है, दोनों पेरेंट्स से। अब कल अपने माता पिता को लेके ही आना। दिस इज नॉट फेयर मैम, हम लोग क्लासरूम में कुछ नहीं कर रहे थे। त्रिपाठी सर को मेरे फैमिली के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसका स्कूल से कोई लेना देना नहीं। ये गलत है। मुझे नहीं पता त्रिपाठी सर को कैसे पता चला, लेकिन मेरे पेरेंट्स के झगड़े के बारे में बोलने वाले ये कौन होते हैं? अब ये टीचर है तो कुछ नहीं बोलेंगे। देखा देखा, इस लड़के की कितनी लंबी जुबान निकल गई है। ये कभी नहीं सुधर सकता। रॉकी, बस अब तुम्हारी और बदतमीजी सही नहीं जाएगी। ना तुमसे कोई बात करनी है, ना तुम्हारी कोई बात सुननी। समझ आई तुम्हें ये बात? अब हम कल डायरेक्टली तुम्हारे पेरेंट्स से ही बात करेंगे। देखा देखा, इस लड़के को अनुशासन नाम की चीज ही नहीं है। यार तू भी झगड़ा करना चाहता है मुझसे? वो देख यार, माफ कर दे, गलती हो गई उस दिन, चिल्ला दिया था तुझ पे। मैं डिस्टर्ब था यार, हो गया, तू जूता मार ले मुझे उसके लिए तो। लेकिन यार प्लीज इच्छा करना तू मुझे मत। और तू सोच भी मत यार कि मेरे पैसे तेरे वजह से गए। वो यार मैंने वो बुकिंग सिर्फ तेरे वास्ते नहीं की थी, खुद के इन्वेस्टमेंट भी करते रहता हूँ मैं। और चिंता मत कर, पैसे निकाल लूंगा बिल्डर से मैं। इतनी सीधी उंगली में नहीं है लक्की सिंह। ठीक है प्राची, आज के बाद इन पैसों का जिक्र मैं कभी नहीं करूंगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आपने मुझसे तो माफी मांग ली, लेकिन स्वीटी दी से भी प्राची, बच्चों की खातिरी से बच्चे ये सह नहीं पाएंगे। हाँ बेबे। लकी पुत्र, रॉकी अभी तक स्कूल से नहीं आया। ओ बेबे टेंशन मत लो, आता ही होगा। वो कोई स्कूल में ना एक्स्ट्रा क्लास फर्स्ट लग गई होगी और बेवकूफ ने आपको बताया नहीं होगा। आप टेंशन मत लो, आती होगा जल्दी। ठीक है पुत्र।
रॉकी अभी तक घर नहीं पहुंचा स्कूल से। प्राची, अब स्वीटी दी को वापस घर ले आई है। क्या हुआ? क्या कहा मैम ने? कल पेरेंट्स को बुला। ओह, तो अब तुम्हारे तो मॉम डैड। एक सेकेंड, तुम भी जानती हो? क्या पूरी स्कूल को पता है मेरे पेरेंट्स के झगड़े के बारे में? नहीं, वो रावी ने बताया। क्या? मतलब रावी ने मुझे सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि मैंने उसे पूछा। तो रावी ये सब फैला रही, बहुत इंटेलिजेंट हो गई है। रॉकी, तुम्हारा प्रॉब्लम यह है कि तुम बात समझने की कोशिश ही नहीं करते। रावी ने तो तुम्हें बचाया था दोपहर को। उसने तो भोलेपन में मैम को बता दिया ताकि वो प्रिंसिपल को जाके ना बता दे। गलती तो मैम की है। स्टाफ रूम में बैठे बैठे गॉसिप कर रही थी वो। तो पहले से ही इतनी प्रॉब्लम्स है, ऊपर से ये। इट्स ओके रॉकी, होता है, सबके घर पे होता है। सबके पेरेंट्स के बीच में झगड़े होते हैं। झगड़े होते तो वो घर छोड़ के तो नहीं जाते हैं ना। तो अब क्या करोगे? मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। आज तो पता नहीं अपनी किसी ट्रिप पर है, किसी की बात सुनते नहीं है, कुछ कहते नहीं है। वही सही है, ऊपर से मैम उन दोनों को मिलना चाहती। अरे कैसे मिलाऊं मैं उन दोनों को, जबकि दोनों साथ में है ही नहीं। यार आई एम वेरी कंफ्यूज, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऊपर से मॉम ये देखने पे लगी हुई है कि उनके बिना डैड क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो अपनी मैच में लगे हुए। देख रॉकी, हर बात को समझने के दो तरीके होते हैं। रॉकी, सुन तो लेना मेरी बात, कुछ एक्सप्लेन कर रही हूं तुझे। देख, किसी माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा अगर उनका बेटा फेल हो जाए, लाइफ में हार जाए। तेरी तो कोई गलती नहीं, फिर भी पकड़ा गया। हो सकता है ये सब इसीलिए हुआ हो ताकि इसी सिचुएशन के बहाने तुम्हारे मॉम डैड एक साथ आ जाए। तुम जाकर सब कुछ बता देना, कोई बात मत छुपाना उनसे। आई एम श्योर वो दोनों जरूर एक साथ आ जाएंगे तेरी खातिर। हेलो। और रॉकी सिंह, कहाँ था तू यार? वो इतना लेट क्यों हो गया स्कूल से आने में? और सुन भाई, फोन कर लिया कर, सब टेंशन में आ जाते हैं। और तू जानता है आजकल बेबे घर में अकेले है। दादी वो जरा अचार लाई है ना? ठीक है, ला रही हूँ। हेलो, सॉरी दादी के सामने बात नहीं कर सकता था। स्कूल के बाद टीचर ने बुलाया था, कल दोनों पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया। क्या? क्यों? वो स्कूल में मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया था, मुझे चिढ़ा रहा था, मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे मार दिया। तो कोई गल नहीं है, कल चलेंगे तेरे स्कूल। और सुन, वो तू टेंशन मत लेना, तू गलत काम नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ। भरोसा है तुझ पे। बेटे पे भरोसा है, लेकिन शायद आपने ठीक से सुना नहीं। डैड, टीचर ने दोनों पेरेंट्स को बुलाया, दोनों। वाह भाई, सुन लिया, समझ भी गया। ले आऊंगा कल मैं तेरी माँ को।